जी हाँ, आज का जो इन एक तो देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि इन लोगों ने खेलना शुरू किया था इंटरनेट पहाड़ों की जूठी ने, ठीक है। और फिर शुरू किया उसने कि अगर इंटरनेट खेलोगे तो मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। फिर उसने शुरू किया कि मैं यूट्यूब खेलूँगी। अब क्या शुरू हो गया कि पुतन जो है उसी की नक्शे कदमों पर चल रही है, वो कहती मैं इंस्टा खेलूँगी। आज एक बार दा बॉस ने फिर से इंसल्ट करते हुए अपनी डीजे की कहा, तो जहाँ पर जी पुतन ने ले लिया है एक बहुत बड़ा फैसला। वो फैसला जो है वो, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। अरे मुझे भूल गया था कि मैंने तो चश्मा नहीं लगाया। मैं जब चश्मे वाली आंटी हूँ तो चश्मा लगा के आऊँगी ना। तो चलिए, हाँ जी, कम्युनिटी पोस्ट तो आप लोगों ने पढ़ ली मेरी, है ना। पोस्ट पढ़ने के बाद आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि डिम्पल दी या फिर डिम्पल आंटी क्या रिएक्शन देंगी इसके ऊपर। तो बिल्कुल रिएक्शन मिलेगा, लेकिन मैं अपनी इस प्यारी सी फैमिली जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, इसको मैं थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहती हूँ। उसका मोरल क्या है वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन कल की जो मेरी वीडियो थी उसके लिए मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, आज मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी वीडियो का, तो प्लीज़ चेकआउट जिन लोगों ने नहीं देखी है वो वीडियो। भावना सेठ और सौरभ जोशी पर भी मैंने बोला था, रिएक्शन दिया था मैंने कहा था कुछ नया करते हैं, एक ही पे क्यों बोलना, बाकी भी तो लोग हैं, ठीक है। लेकिन मेरी जो स्टार्टिंग की 5 या 3 मिनट की वीडियो होती है, आप लोग वो भी बड़े ध्यान से सुनते हो, तो क्यों ना मैंने सोचा आज मैं मोटिवेट करूं अपनी इस यूट्यूब फैमिली को। तो चलिए करते हैं स्टार्ट एक प्यारी सी स्टोरी के साथ। आज की वीडियो बहुत अच्छे वाला रिएक्शन होगा बाद में, लेकिन स्किप करके पीछे जाने से अच्छा ये थोड़ी सी आप स्टोरी सुन लो, तो वो आपके लिए भी काम आएगी और सबके लिए भी। और स्पेशली पहाड़ों की जूठी और पुत्तन के काम तो ये बहुत आने वाली है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं स्टोरी। तो जी एक गांव में एक सेठ था, ठीक है। वो जो सेठ था उसके पास बहुत पैसा था, अच्छा भरा पूरा परिवार था, सब था उसके पास। लेकिन वो सेठ का लालच जो है दिन ब दिन बहुत बढ़ गया। तो पूजा पाठ में बहुत विश्वास करता था वो, और ऐसे ही एक दिन वो पूजा पाठ करने के लिए ना वो जंगलों की ओर चला गया। कह रहा कि मैं बहुत अब पूजा पाठ करूँगा, और कह रहा मैं बहुत पूजा पाठ करूँगा और भगवान को खुश करके वरदान मांगूंगा, ठीक है। तो भगवान जी भी खुश हो गए। विष्णु भगवान ने एक दिन उसको सेठ जी को ना दर्शन दिए। तो विष्णु भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगते हो भक्त, आंखें खोलो। तो भक्त ने आंखें खोली, जाने की सेठ जी ने। तो उन्होंने बोला बताओ क्या मांगते हो। तो सेठ जी थोड़ा सा ना दिमागी थे, आपको पता है वो लालच कितना बढ़ चुका था उनमें। तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसा कुछ मांगता हूँ भगवान से कि मेरी सारी जिंदगी जो है ना वो आसानी से निकल जाए। तो उसने सेठ ने क्या मांगा होगा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के जल्दी से कमेंट लिख दो, कहानी में कंटिन्यू करती हूँ। सेठ ने मांगा सारे संसार की जमीन मेरी हो जाए, ठीक है। उसने सोचा अगर जमीन मेरी हो जाएगी सारे संसार की तो मैं फिर राज करूंगा इस पे, खूब पैसा कमाऊंगा। तो भगवान जी ने भी समझ लिया कि ये भाई देखो, भगवान जी ने भी समझ लिया कि ये बहुत लालची है, ये लालची भगत है। दुनिया में जो आया है वो अपने लेख ऊपर से लिखवा के आया है। 80% मेहनत होती है, 20% जो है किस्मत होती है जो हम ऊपर से लिखवा के लाते हैं, ठीक है। तो बाकी कर्मों का लेखा जोखा आप सबको पता है। तो भगवान जी ने उसको तथास्तु कर दिया और कह दिया कि जहाँ जहाँ तुम्हारे पैर पड़ेंगे वो सब जमीन तुम्हारी हो जाएगी। तो चलिए उसने तो पथ यात्रा शुरू कर दी। तो उसने सोचा कि जहाँ जहाँ मैं जमीन जितनी इकट्ठी कर सकता हूँ कर लूँ। तो उस निकल गया, तो जहाँ जहाँ वो पैदल यात्रा पे जा रहा था वो जमीन उसकी हो रही थी, ठीक है। ये सब करते करते कुछ साल निकल गए उसकी जवानी के, ठीक है। आ गया उसके ऊपर बुढ़ापा। बुढ़ापा जो था वो था शारीरिक, वो कमजोर हो गया, ठीक है। आंखों से दिखना कम हो गया, कानों से सुनना कम हो गया, लेकिन उसका जो लालच था वो खत्म नहीं हो रहा था। वो गिरते पड़ते कैसे भी वो चल रहा था, बस उसको जमीन चाहिए थी, उसको जमीन चाहिए थी, उसको पैसा चाहिए था, उसको पता नहीं और क्या कुछ चाहिए था। इसी चक्कर में उसने अपनी फैमिली गंवा दी, क्योंकि वो तो निकला हुआ है ना वर्ल्ड टूर पर।
तो फैमिली गंवा दी, जो पैसा था उसके पास वो भी ना वो यूज़ कर सका। तो एक दिन उसका शरीर इतना क्षीण था, वो थक के गिर पड़ा। जब वो गिर पड़ा ना, फिर भी वो लालच में लड़खड़ाता, गिरता पड़ता उठा कि मैं थोड़ी सी ज़मीन और चल लूँ, कहीं कम ना रह जाए। ठीक है, उस चक्कर में जैसे वो खड़ा हुआ, वो गिर गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। और उसके पास कितनी ज़मीन थी? उतनी ही ज़मीन थी जिसके ऊपर उसका शरीर पड़ा हुआ था, पार्थिव शरीर। इससे हमें क्या सीख मिलती है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। हो सकता है ये वाली मेरी वीडियो जो है देखकर कितने लोगों को समझ आ जाए। और कुछ लोग तो मुझे ये भी कमेंट करेंगे कि आपको इतनी समझ आनी चाहिए तो आप इतना लालच छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपको कोई अच्छी चीज़ मिलती है कहीं से, मैंने भी तो ये कहीं से स्टोरी पढ़ी है ना, मुझे अच्छी लगी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। अगर मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ ना, अच्छी चीज़ ना शेयर करूं, ठीक है, वो मेरे तक ही रह जाएगी। ठीक है, ऐसे ही फिर जो टीचर्स हैं वो पढ़ाई करेंगे लेकिन अपने तक रखेंगे, वो ज्ञान दूसरों में नहीं जाएगा। तो मैं उन बैड कमेंट के लिए भी कहती हूँ, रोटी कपड़ा और मकान इतना तो सबको चाहिए ना। अगर जरूरत भर का सबके पास है तो कुछ वो दान पुण्य में, कुछ कर्म में लगाएं। तो ऐसे ही आपका ज्ञान है, जितना ज्ञान आपको मिला है वो आगे आप बढ़ाओगे तो वो ज्ञान आपका बढ़ता जाएगा, लेकिन अच्छी चीज़ें शेयर होनी चाहिए। तो आज की जो मेरी स्टोरी है वो सबके लिए है। सो प्लीज़ मैं अपनी फैमिली मेम्बर से कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो है वीडियो को ज़रूर शेयर करना, वीडियो को ज़रूर शेयर करना। में भी ये वीडियो जो है सबको अच्छी लगे जिनके साथ आप शेयर करोगे। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, 99.8, जी हाँ, ये कोई एफएम का मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है, मैं बता रही हूँ अपने कमेंट सेक्शन का। 99.8 कमेंट जो है मेरे टचवुड बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छी अच्छी अपनी ओपिनियन मेरे साथ शेयर करते हैं, उनको मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। लेकिन 0.2, देखो 2% भी नहीं रह गए, लेकिन 0.2 जो बैड कमेंट करते हैं वो अपनी ओपिनियन भी वो भी शेयर करते हैं, क्योंकि उनका माहौल वैसा होता है, उनकी थिंकिंग वैसी होती है, उनकी सोच वैसी होती है, जो जहाँ पर छोड़ जाते हैं तो वो उनका छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, वाईटी उसको रिमूव कर देता है। लेकिन एक छोटा सा रिमाइंडर आ जाता है, जैसे हम लोग उसको चेक करने लग जाते हैं वो अपने आप से रिमूव हो जाता है। सो आप लोगों के साथ मैंने अपनी कुछ बातें, कुछ मोटिवेशनल स्टोरी मैंने शेयर की हैं, और मैं कैसे मोटिवेट होती हूँ आप लोगों के कमेंट पढ़ के वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप अपनी ओपिनियन जब मुझे देते हो तो ऐसे ही आप अपनी ओपिनियन अच्छी बुरी जो भी है ज़रूर दिया करो। तो चलिए, गलतियाँ तो इंसानों से ही होती हैं, भगवान तो है नहीं हम लोग, है ना। तो कहीं ना कहीं मैं भी गलत हूँ वो भी मुझे पता लग जाता है। तो जल्दी से अपनी वीडियो की ओर चलते हैं और देते हैं रिएक्शन। जी हाँ, आज का जो एक तो देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि इन लोगों ने खेलना शुरू किया था इंटरनेट पहाड़ों की जूठी ने, ठीक है। और फिर शुरू किया उसने कि अगर इंटरनेट खेलोगे तो मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। फिर उसने शुरू किया कि मैं यूट्यूब खेलूँगी। अब क्या शुरू हो गया कि पुतन जो है उसी की नक्शे कदमों पर चल रही है, वो कहती मैं इंस्टा खेलूँगी। तो पुतन जी आप हो चुकी हो 28 साल की, 28 से थोड़ा सा ऊपर हो कि अभी 28 तक की हो? पहले तो तुम 26 की थी, तुमने कहा मैं बहुत मैच्योर हूँ तो मैं खुद के सेल्फ डिसीजन ले सकती हूँ। तो ये तो हम लोग कहते हैं सेल्फ डिसीजन लो, जो कि तुमने आज तक अपना नहीं लिया शादी के अलावा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो एल्डर सिस्टर है, झूठी बार बार मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, तो जो आपकी एल्डर सिस्टर है उसने भी बोल दिया है कि ये जो शादी आप लोगों की साल भर में कितनी बार टूटते टूटते बचाई गई है। तो उसके लिए मैंने कल वीडियो में बोला कि ब्लेम किसी को ना करके जो भी प्रॉब्लम्स है अपने हस्बैंड वाइफ आपस में सॉर्ट आउट करो, अपनी ज़िंदगी जियो, लेकिन किसी को ब्लेम ना करो। पर जो खुसफुसाने की आदत है आपकी एल्डर सिस्टर की वो नहीं गई, और वहाँ पर बत्ती बेचारा बिना खाए बिना कुछ करे, रूखा सूखा जैसा भी उसको मिल रहा है वो खा रहा है। तो बत्ती, ये वाली जो तुम्हारी पोजीशन है, ऐसी तुम्हारे बड़े जीजा साकी भी होती है, ठीक है, जिसको कि द बॉस
उसकी होती है ऐसी पोजीशन, कब तक वो टिफिन खाएगा। फिर भी वो कभी इन कुड़ी को रोकना नहीं चाहता, फिर भी वो कभी जूठों की, पहाड़ों की जूठी को रोकना नहीं चाहता, वो नहीं चाहता रोकना उसको, कहता जा जी ले अपनी जिंदगी। बिल्कुल वैसे जैसे अमरीश पुरी जी ने उसको कह दिया था काजोल को। पर वो तो फिल्मी सिचुएशन थी, कुछ अलग ही था, लेकिन इनका कुछ अलग ही है कि क्यों नहीं वो रोकता। आज एक बार दा बॉस ने फिर से इंसल्ट करते हुए अपनी डीजे मिकी कहा कि मैं आपको छोड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो उस छुटके की वजह से आया हूँ। तो जहाँ पर जी पुत्तन ने ले लिया है एक बहुत बड़ा फैसला, वो फैसला जो है वो मैं आपको बताती हूँ। उसने अपने बच्चे को, कल भी मैंने बताया था, कैमरा फ्री होने के लिए बोल दिया है। अगर उसका बच्चा कैमरा फ्री रहेगा, वो कब तक रहेगा? 18 ईयर्स तक, मतलब टीनेज तक रहेगा वो। क्योंकि बच्चे जो हैं 16, 17, 18 तक तो अपना प्रॉपर फैसला नहीं लेते कि हाँ मुझे यूट्यूब चाहिए, मुझे यूट्यूब करना है, मुझे ये करना है, मुझे इंस्टा चलानी है। क्या 18 साल तक इस सोशल मीडिया में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे? कुछ और नए नए ऐप आ जाएंगे? पुत्तन क्या बात करती हो बहन तू? मुझे एक चीज बताओ, अगर तुमने ये बात कह दी, तुम कैमरा फ्री रखना चाहती हो अपने बच्चे को, तो उस चीज पे, उस डिसीजन पर तुम पक्की हो? तो कैमरा फ्री रखना है ना, तो फिर वो मामा के वीडियो में भी नहीं आना चाहिए, ना ही तुम्हारी एल्डर सिस्टर के और ना ही तुम्हारे हस्बैंड की वीडियोस में। पक्के रहना इस डिसीजन पर। क्योंकि अब मैं कह रही हूँ, वैसे तो मेरे को पता है तुम लोगों का व्लॉगिंग का है, उसमें तुम हर चीज़ शेयर करते हो घर की, तो वो चीज़ें अच्छी लगती थी, हाँ हम लोग भी देखना पसंद करते थे, इवन मैं भी, ठीक है, तो काफ़ी कुछ अच्छा था उसमें। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि कंटेंट ही कहा जाएगा अगर तुम अपने बेबी को फिर से अपनी इस स्टोरी में लेके आती हो। स्टोरी यानी कि यूट्यूब, जो डेली की व्लॉगिंग है यानी कि उसमें। इसलिए अब अपनी बात पे पक्की रहना। और तुम्हारी ही एल्डर सिस्टर ने जो इल्ज़ाम लगाया है यूट्यूबर्स पर कि वो लोग आके कमेंट करते हैं, तो जितना टाइम तुम लोगों के पास कमेंट रीड करने का है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है तुम लोगों को कमेंट करने का। पहले जब ब्लेसिंग का जाता था तो ज़रूर हम लोग तुम लोगों को कमेंट करते थे, लेकिन अपने घर के साथ साथ हम लोग खुद ही इतना बिजी हैं कि हमारी मुश्किल से एक वीडियो आती है, लेकिन तुम लोगों के पास इतना टाइम है क्या मॉर्निंग टू नाइट तक शेयर करते हो यूट्यूब पर व्लॉगिंग। तुम ही नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है जिनका खुद का अपना बिजनेस भी है, ठीक है। तो चलिए एक चीज़ मैं और ऐसी वाली आप लोगों के साथ आज जहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ, मे बी 1000 लोगों को, 10,000 लोगों को, जहाँ फिर 50,000 लोगों को नहीं पता होगी, जहाँ फिर 1 साल की बातें कौन याद रखता है, 1.5 साल की भूल चुके होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा जो सीन आज इंस्टा पे हुआ है ना, जो गेम खेली गई है कि कोई मुझे परेशान कर रहा है, कोई मुझे ऐसे कह रहा है, कोई मुझे वैसे कर रहा है, तो तुमने ब्लॉक क्यों नहीं किया उसको? तुम उसके साथ चैट कर रही हो और अपने ही घर। मैंने पूछा, मैं पूछना चाहती हूँ, वो जो एड्रेस तुमने इंस्टा पर शो किया है, उस बंदे ने लिखा तुम्हें, जिसके साथ तुम चैट कर रही थी, जिससे तुम बातें कर रही थी, तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ वो घर का एड्रेस तुम्हारा है या तुम्हारे इन लॉज के घर का है? ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं तुम आज दनादन करती आई हो, उस पर डालते हो। मैं तुम्हें शुरू से डंप कहती आई हूँ, एक अच्छी लड़की हो, लेकिन समझदार तुम कभी भी नहीं थी, समझदार कभी भी नहीं थी, ठीक है। अब बात करती हूँ तुम्हारी थोड़ी सी पिछली वीडियोस पे, जानी कि 1 साल 1.5 साल पहले वाली वीडियो में, जी हाँ, मैं आप लोगों के साथ पहले थोड़ी सी पिछली बात करती हूँ, फिर मैं इसके आज के इंस्टा स्टोरी पे इन सब पे आऊँगी, क्योंकि जब तक मैं वो नहीं बताऊंगी तो आप लोगों को ये बातें क्लियर नहीं होंगी। जिससे तुम बात कर रही थी, तुमने उसको एक तो ब्लॉक नहीं किया, दूसरा तुम पुलिस कंप्लेंट कर सकती थी उसकी, ठीक है, तुमने वो भी नहीं की। और तुमने हमेशा की तरह ना समझदारी दिखाते हुए, ना समझी दिखाते हुए, तुमने वो सब चीज़ें फिर से करनी शुरू कर दी अपनी एल्डर सिस्टर से दूर होते ही इंस्टा पर। तो क्या तुम्हें रोका नहीं किसी ने? अच्छा, क्या फिर तुम दा बॉस के इशारों पे चल रही हो, या फिर दा बॉस का हुक्म था?
ऐसे बत्ती के साथ हुआ ना, 5 दिन तो उसके कोई वीडियोस नहीं आए, अब सडनली आ गए। अब तो उसने भी कहा मैं भी बिंदास हूँ, मैं भी अकेला घूमूंगा। चलिए, ऐसा मैं फिर वो खिचड़ी नहीं बनाना चाहती, तो इंस्टा पे आज जो भी हुआ ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। लेकिन अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे नहीं लेके जाऊंगी, नहीं बताऊंगी, तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर नहीं होंगी। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि पुत्तन ने लास्ट ईयर भी कोई 1.5 ईयर हो गया, तो इन्होंने पुलिस कंप्लेंट करवाई थी। और पुत्तन ने वो करी थी, इन्होंने Q&A किया था दोनों बहनों ने मिलके आपस में, ठीक है। पुत्तन की शादी से पहले की बात है। तो उसमें पुत्तन ने खुद ही ये बात बताई थी कि जब वो MA कर रही थी इंग्लिश की, है ना, तो उसमें उसको जैसे घर आई तो ऐसे उसको ब्लैंक कॉल्स आती थी, ठीक है। तो उसने वो जो ब्लैंक कॉल है उसमें कोई बोलता नहीं था, तो इसने, मैडम ने इतनी दिमागी थी, इसने पुलिस कंप्लेंट कर दी, ठीक है। और इसी के भाई ने इससे पूछा भी तूने ऐसा क्यों किया, तो फिर ये इसको पुलिस वहाँ पे बुलाया उन्होंने, तो फिर ये वहाँ पे गई। तो वहाँ जाकर इसको पता लगा, उसने कितनी सॉरियाँ मांगी, सब किया फ़ोन पे, क्योंकि अब पुलिस तक बात पहुँच चुकी थी। तो पता लगा कि वो इनके रिश्तेदारी थे। तो पुत्तन, कहीं ना कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि अभी भी तुम्हारा वो रिश्तेदारी है? तो जब समझदारी तुमने वहाँ पे दिखाई थी, वो समझदारी तुम्हारी आज कहाँ चली गई? तो तुम आज भी पुलिस कंप्लेंट करती ना। और जो भी सच है, जैसा भी, अगर ये सब तुम लोग यहाँ पे सोशल मीडिया पे ये सब दिखा रहे हो, तो फिर वो भी सच एक दिन तुम बोल ही दो ना वीडियो बना के कि तुम्हारे साथ नन्नू ने क्या क्या किया। और नन्नू, तुम भी बता दो तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। अगर किसी के मतलब कि चाय बनाते हुए या कैसे कुछ भी गिर जाता, तो उसके मुंह से भी आह निकलती है कि नहीं? वैसे ही तुम्हारी इतनी इंसल्ट सोशल मीडिया पे हो रही है, जो भी हो रहा है, तो तुम भी एक वीडियो बना के बता दो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। अगर वाकई में तुम लोग अच्छे, समझदार, संस्कारी जो भी हो ना, तो एक होके एक ही वीडियो बनाओगे और उसमें बोलोगे हम साथ साथ हैं। आई होप ये बहुत जल्दी होने वाला है, और ये हो जाए तो बहुत अच्छा। लेकिन तुम्हारी ना समझी जो है ना पुत्तन, बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। उसको कौन संभाल सकता है? तुम्हारा खुद का ही पति। कैसे? ये तुम्हें बताया है, ज्ञान दिया है तुम्हारी खुद की पहाड़ों की रानी जूठी और डीजे मी ने। तो चलिए, मेरी ये वीडियो आज की यहीं तक। कैसी लगी बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। लेकिन कुछ ऐसे वाले खुलासे बड़े यूट्यूबर्स के भी, इनके भी करूँगी मैं कल के वीडियो में। तो आई होप आपको आज की ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो मैं।